Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here we will start up a new chapter of your SST book. That is chapter number 4, and the name of the chapter is Weather and Climate. So, what are the things that we will covering in this chapter? I give you a little bit summary of it. Okay. So, my dear kids, here we will see first of all what is weather. What is weather? Weather क्या होता है? एंड व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? कभी कभी हम वेदर बोल देते हैं, कभी कभी क्लाइमेट बोल देते हैं कि वहां का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, या कभी कह देते हैं आजकल का वेदर बहुत ठंडा हो गया। सो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, एंड ये दोनों होते क्या है वी विल सी। देन वी विल सी जो क्लाइमेट है वो किन किन चीजों से इफेक्ट होता है, कि कब क्यों कहीं 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 एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी है और कहीं कहीं एरियाज में बहुत ठंड है, कहीं कहीं एरियाज में बहुत रेनफॉल होती है। सो किस तरीके से जो उसका क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे कुछ हीट जोन होते हैं हमारी अर्थ में, है ना। हम ग्लोब की हेल्प से देखेंगे कि कौन कौन से हीट जोन होते हैं, जिसमें वी कैन से उन हीट जोन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। अभी हम देखेंगे टॉरेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, फ्रिज जोन क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि टॉरेट जोन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेट जोन में उससे कम होगा, एंड जो आपका फ्रिज जोन है वहां पे बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर होगा, ठंडा क्लाइमेट रहेगा। ओके, सो ये सब हीट जोन क्या क्या होते हैं। सो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है अपनी इस क्लास में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, एंड लेट्स सी क्या क्या नया क्या क्या इंटरेस्टिंग हम इस चैप्टर से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर 4 वेदर एंड क्लाइमेट इज योर चैप्टर नेम। सो we are all personally responsible for releasing carbon dioxide into the atmosphere by burning fossil fuel for transportation and home energy. This leads to global warming which is destroying the earth ecosystem। देखिए जिस तरीके से हमारे अर्थ ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, एकदम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ रहा है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। आपने खुद ये फील किया होगा कि आपकी मम्मी और दादी से पूछना, उनके टाइम पे ना एसी वगैरह कुछ नहीं होते थे, वो तो पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे और इतनी अच्छी हवा मिलती थी। बट आजकल के टाइम पे आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हो गर्मियों में? इतनी गर्म लू चलती है कि आप लोग एसी के बगैर नहीं रह सकते। इसका मतलब हमारा अर्थ गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमारे यहाँ पे वी कैन से जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, द वे पीपल लिव वेरीज फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये तो सबको पता है। हर जगह पे वी कैन से अगर हम थोड़ा सा भी मूव करें, अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं, पूरा कल्चर, पूरा ट्रेडिशन, टेम्परेचर, क्लाइमेट सब कुछ चेंज हो जाता है। यस yes, we should know not only about the people of our country but also about those living in other parts of the world. Okay, हमको सबके साथ we have to see, okay, people in different part of the world live in different kinds of houses, eat different kinds of food and dress differently. Of course, हर जगह के लोग अलग तरीके से खाना खाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उनके अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग कस्टम होते हैं, अलग कपड़े होते हैं, अलग लैंग्वेज दे कैन स्पीक। सो सब कुछ चेंज हो जाता है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाओ, इट्स टोटली चेंज, है ना। तो द लाइफस्टाइल एंड द कस्टम ऑल्सो वेरी ग्रेटली। ऑफ कोर्स उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे आप इंडिया से अब फॉरेन जाओ, आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, है ना, कि वहां का वी कैन से बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाता है, वहां का रहना खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू इंडिया से। ओके, सो many of these differences are the result of different kinds of different kinds of climate. Of course, climate किस तरीके से पूरा का पूरा हमारा चेंज हो जाता है। So climate is different from weather. Climate weather से बिल्कुल different है। कैसे है? We will see. Okay? Weather undergo changes nearly every day depending upon the temperature and humidity. देखिए weather क्या है? weather में changes हर रोज आते हैं, day to day आते हैं। और weather में जो changes है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे एंड ह्यूमिडिटी पे। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे हमारा वेदर के चेंजेस डिपेंड करते हैं। विंड कैन कॉज हॉट, कोल्ड एंड वेट वेदर। देखिए हवा जो चलती है उसकी वजह से टेम्परेचर कभी गर्म दिखता है,
मीन्स देखिए, अगर हवा ठंडी चल रही है तो वहां पे वेदर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। अगर गर्म हवा चल रही है वहां का वेदर हो जाएगा गर्म, है ना। सो वेदर क्या है बेटा, डे टू डे जो चेंज हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की वजह से। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन। क्लाइमेट को हम ले लेते लॉन्ग टर्म कि वहां का क्लाइमेट ऑलमोस्ट कैसा है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है। मतलब जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, वो ठंडा है, मतलब थ्रू आउट द ईयर वहां पे ठंड ही होती है, ठीक है। अगर वही बात करें केरला का या फिर तमिलनाडु का क्लाइमेट कैसा है, वो गर्म ही है। तो थ्रू आउट द ईयर वहां का क्लाइमेट कैसा है बेटा, गर्म और हॉट, और वी कैन से वार्म। ओके, चलिए अब एक एक चीज को हम देखते हैं। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हमारे वर्ल्ड के हम देखते हैं। कहीं कहीं पे हम देखेंगे बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ये। ओके, इन इंडिया अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल। देखिए इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। जैसे मैंने बताया आपको, कहीं कहीं पे बहुत वार्म है, कहीं कहीं पे बहुत कोल्ड है, इस तरीके से। इन सम प्लेसेस इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, कहीं कहीं पे पूरा साल बहुत ठंड होती है। इन अदर एरियाज इट इज ऑलवेज हॉट, और कहीं कहीं पे बहुत गर्मी होती है। सम प्लेसेस आर ड्राई वाइल सम आर वेट, कुछ ड्राई एरियाज होते हैं, कुछ वेट एरियाज होते हैं। These changes in climate affect our food, clothing, housing, occupation and farming. देखिए क्लाइमेट के चेंज होने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज होगा तो उनका वहां का शेल्टर इस तरीके से होगा, उनके ड्रेसिंग पैटर्न उस तरीके से होगा, उनका खाना उस तरीके से होगा, है ना। अब जो वीकेंड से ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके खाने भी उस तरीके से होते हैं, वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं। अब वही कोई हॉट एरियाज में रहते हैं, वहां के लोग ठंडी चीजें ज्यादा खाएंगे, है ना, वहां पे कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनेंगे। सो क्लाइमेट का चेंज होते ही वहां का फूड पैटर्न, वहां का लाइफस्टाइल, वहां का क्लोथिंग, वहां का शेल्टर, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, टू स्टडी द डिफरेंट लाइफस्टाइल इन these varied region we have to select 4 such region। देखिए कौन कौन से रीजन है, लेट्स सी। फर्स्ट है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका, वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। आपको पता है कॉन्गो अफ्रीका में कैसा टेम्परेचर होता है, हॉट एंड वेट वाला। नेक्स्ट ग्रीनलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, वेयर इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और ग्रीनलैंड में पता है कैसा रहता है, पूरा साल एकदम ठंडी ठंड रहती है। ग्रीनलैंड आइलैंड है ना, डेनमार्क के कंट्रोल में है, मतलब डेनमार्क में ऑक्युपाइड किया हुआ है। सो ग्रीनलैंड में आपको बिल्कुल ठंडी मिलेगी, है ना। सऊदी अरेबिया इन द वेस्ट ऑफ एशिया, वेयर इट इज हॉट एंड ड्राई। और अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, देखा है सबने, सऊदी अरेबिया, दुबई, वी कैन से यूएई, यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, ड्राई, एकदम गर्मी वाला, है ना। The grassland in the North America, where the climate is moderate, like the northern plains of our country। जैसे northern plains में टेम्परेचर रहता है ना moderate, moderate मीन ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा मॉडरेट। सो आपने देखा वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में अलग टाइप का टेम्परेचर, अलग टाइप का क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिल रहा है ना। The weather of a place at a particular time depends upon the sunrise, temperature, wind and humidity in a year। देखिए यही सब चीजों पे एक जगह का वी कैन से वेदर डिपेंड करता है। वेदर डिपेंड करता है वहां पे सनशाइन कितनी है, ज्यादा सनशाइन है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम सनशाइन है तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो सनशाइन पे, टेम्परेचर पे, विंड पे एंड ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। These factors can vary from location to location and also change over time। ये फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ऑफ कोर्स सनशाइन भी ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा फिक्स रहे, नहीं, कभी कम ज्यादा होती रहती है ना। टेम्परेचर भी कम ज्यादा होता रहता है, तो इनमें वेरिएशन आता रहता है। ओके, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग द वेदर इज जनरली कूल एंड प्लीजेंट। ये तो देखा होगा आपने, सुबह सुबह जब आप उठते हो 5-6 बजे, उठे हो कभी, उठे हो ना। सो उस टाइम पे कैसा होता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे सर्दी का, बड़ा अच्छा मौसम होता है। ऑफकोर्स सर्दी में तो और ज्यादा सर्दी होती है जब 5-6 बजे, है ना। बट गर्मियों में आप देखते होंगे मॉर्निंग का टाइम इज वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छा। बट वही जैसे ही 11-12 बजते हैं गर्मियों में, इतनी तीखी धूप आ जाती है, और वही शाम तक बारिश आ जाती है। ये क्या चेंज हो रहा है, वेदर में चेंज हो रहा है कि सुबह एकदम प्लीजेंट वेदर, फिर उसके बाद बहुत गर्म वेदर, एंड देन इवनिंग तक आते आते व्हाट वी आर वेयर, रेनी, बारिश हो गई। सो ये वेदर में चेंज आया।
ओके, सो द टेम्परेचर राइज रैपिडली मेकिंग इट हॉट। जैसे ही अगर मॉर्निंग से आफ्टरनून जाते टेम्परेचर एकदम राइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, गर्म, हॉट आ जाता है वेदर। कैसा वेदर आ जाता है? हॉट वेदर। सो अगेन इन द इवनिंग व्हेन द सन इज सेट अबाउट टू सेट इट बिगिन टू कूलर। ऑफ कोर्स जैसे ही इवनिंग टाइम तक सन सेट होने लगता है तो टेम्परेचर हो जाता है एकदम कम, है ना, इवनिंग टाइम पे। तभी तो हम वॉक पे जाते हैं, लोग पार्क में खेलने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, our activities at different times of a day are affected by the sun heat that a place receive। of course हमें डे टू डे एक्टिविटी सन पे इफेक्ट होती है। of course हम जो दिन के काम होते हैं तो हम दोपहर में जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी होती है, हम शाम को जाएंगे कहीं, है ना। so does it mean that the sun is cool in the morning and evening and hotter at the noon? no, there is no change in the heat of the sun। देन व्हाट डज द वेदर चेंज। देखिए वेदर कैसे चेंज होता है, देखिए सन तो अपनी हीट उसी हिसाब से देता है, बट कैसे चेंज होता है, लेट्स सी। देखिए इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द सन रेज हिट द अर्थ स्लैंटली। देखिए स्लैंट वे मीन्स, देखिए देखिए समझिए, देखिए ये हमारा अर्थ है। लेट्स सी, दिस इज द अर्थ। ओके, अब डायरेक्ट अगर सन की ऐसे रेस पड़ेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, पर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ना स्लैंटिंग में एकदम स्लैंट से ऐसे लाइट्स आती है, इसकी वजह से ना इतना ज्यादा आपको हीट एंड लाइट महसूस नहीं हो पाती। इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है मॉर्निंग और इवनिंग में। गेटिंग माई पॉइंट? इसी की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके, सो इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द सन रेज हिट द अर्थ एट अ स्लैंट, the same amount of heat spread over the wider areas, therefore the sun rays are weak and it is cooler। इसकी वो क्योंकि स्लैंटिंग में रेज आती है ना, इसकी वजह से सन रेज वीक हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में थोड़ा सा बेटर फील होता है, कूलर फील होता है। ओके, सो एट नून व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, और वही अगर दोपहर के टाइम जो सन एकदम आपके सिर के ऊपर होता है, द हीट इज इंटेंस, हीट एकदम बहुत ज्यादा लगती है, आपको बहुत गर्मी लगती है तब, है ना। As the rays of the sun are directed at the smaller areas, the intensity of the heat is more। इसकी वजह से दोपहर तक आते आते इंटेंसिटी उस हीट की बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तब डायरेक्टली सन की लाइट्स आ रही होती है। मॉर्निंग या इवनिंग में तो स्लांटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, सो अगेन इन द इवनिंग द स्लांटिंग रेज मेक्स अस फील द सन हीट हैज डिक्रीज। तो ये होता है मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून में सन की रेज का वी कैन से पावर या इंटेंसिटी का डिक्रीज और इंक्रीज होना। ओके, सो ये था आपका क्या चीज, हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से आपका मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक टेम्परेचर में चेंज होता है। ओके, नाउ वी विल सी फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को? किसको? क्लाइमेट को, नॉट वेदर। वेदर तो दिन ब दिन चेंज हो रहा है, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं? लेट्स सी। क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट किस चीज को कहेंगे हम। सो अ क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर किसको बोलते हैं? कि जो हमारा पूरा लॉन्ग पीरियड में पूरा का पूरा जो हमारा वेदर कंडीशन चल रहा है, ये है हमारा क्लाइमेट। ओके, सो क्लाइमेट एंड वेदर आर नॉट एट सेम। क्लाइमेट और वेदर सेम नहीं है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता। क्या कह रही हूं मैं? क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता। क्लाइमेट जैसे आज ठंड हो गई, कल एकदम गर्मी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं। समर सीजन जब चल रहा होता है कि आज बिल्कुल गर्मी है, कल एकदम ठंड हो गई कि आपको बिल्कुल जैकेट निकालनी पड़ेगी, फिर अगले दिन बिल्कुल आप आइसक्रीम खा रहे हो बैठ के, एसी चला दो, फिर अगले दिन एकदम इतनी ठंड हो गई, ऐसा नहीं है। तो क्लाइमेट एकदम ऐसे चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, सो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज। टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, साइंटिस्ट स्टडी इट्स वेदर कंडीशन फॉर एट लास्ट द पास्ट 30 ईयर्स। देखिए मीन्स ये क्लाइमेट ना हम 10 साल से पीरियड में नापते कि 10 साल से वहां का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है, गर्म है, या वहां रेनफॉल ज्यादा हो रही है। सो ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स का ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं हम। ओके, सो वेरियस रीजन ऑफ द
world experience different type of a climate and these difference arises for different factors. देखिए जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं ना वो कौन कौन से रीजंस की वजह से हो रहे हैं, लेट्स सी. फर्स्ट है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है ये इफेक्ट करता है ना. इक्वेटर से जितना पास होगी वो कंट्री वहां पे गर्मी ज्यादा होगी. जितनी ज्यादा दूर जाती जाएगी और वी कैन से पोल से हमारे पास होती जाएगी वहां पे ठंड ज्यादा होती है. सो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज इंपॉर्टेंट factor that affects the climate of an area, that affect the climate, not weather. Now we will see about climate. Okay, चलिए first क्या है, the climate of a place is heavily influenced by its latitude. उसके latitude से influence होता है. latitude and longitude lines clear होगी ना. अब इक्वेटर बोला है तो ये वाली लाइंस है जो पैरेलल लाइंस होती है, ये वाली लाइंस. तो जितनी ज्यादा पास लाइंस है, जैसे अगर मैं इसमें आपको बना के दिखाऊं, जैसे अगर हम इसको देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई ना, यहाँ पे इंटेंस हीट होगी, यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होगा एज कंपेयर टू अगर जो मैंने पर्पल कलर से बना रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर वी कैन से कम होगा, यहाँ पे ठंड होगी. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. सो ये है इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लैटिट्यूड विच रेफर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ठीक है, लैटिट्यूड ये डिपेंड करता है इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है उसका. इक्वेटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस होता रहेगा उतना कम टेम्परेचर होगा, और इक्वेटर से जितना पास होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा. सो प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्म. जो इक्वेटर के पास के एरियाज है वो वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं. ओके, ये तो मैंने आपको बताया इक्वेटर से जितना पास होगा वो कंट्री उतनी वो गर्म होगी, उतनी वहां पे ड्राई, वार्म और वी कैन से हॉट टेम्परेचर रहेगा. ठीक है, प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर कोल्ड. जो इक्वेटर से दूर होगी वहां पे कोल्ड होगा, वहां ठंड होगी. ओके, सो द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे एकदम डायरेक्ट सन रेज पड़ती है. दैट्स वाई जो इक्वेटर के पास के एरियाज है वो गर्म होते हैं. ओके, दे ऑल्सो स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरियाज. Therefore, area near the equator receive maximum heat from the sun. इसलिए जो इक्वेटर के पास के एरियाज है ना वहां पे ज्यादा हीट आती है सन की. ठीक है, as we move away from the equator towards the pole, the sun rays begin to slant. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इक्वेटर के, वहां पे सनलाइट स्लैंटिंग में पड़ेगी. तो मैंने आपको बताया जैसी सनरे स्लैंटिंग में पड़ती है तो वहां पे उसकी पावर कम हो जाती है. ओके, दे ऑल्सो स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. देयरफॉर द टेम्परेचर, देखिए अब स्लैंटिंग में कोई रेज आ रही है तो उसका इफेक्ट कम क्यों हो जाता है. देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम अर्थ को सर्कल करें तो क्या है, देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्ट पड़ रही है रेज ऐसे, तो इसकी पावर ज्यादा होगी. क्या होगी, इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना इक्वेटर में जो सन की रेज आती है ना ये डायरेक्टली आ रही है, तो इसकी पावर ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर कम है. ऑफकोर्स जो स्लैंटिंग में अगर रेस पड़ेगी, जहां पे स्लैंटिंग में सन की रेस पड़ेगी तो उधर क्या है, जो चीज स्लैंटिंग में पड़ती है वहां डिस्पर्जल हो जाता है. सो लाइट वहां पे डिस्पर्जल हो जाएगी तो उनका इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा. इसलिए जब स्लैंटिंग में सन रेज जहां पे पड़ती है तो वहां पे टेम्परेचर ठंडा होता है, वहां इतना गर्म नहीं होता एज कम्पेयर टू जब डायरेक्ट सन रेज पड़ती है. ये समझ आ गया डायरेक्ट एंड स्लैंटिंग का डिफरेंस क्या होगा. ओके, so they also spread over a large area. Okay, therefore the temperature decrease as we move from equator towards the pole. यही एक रीजन है, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे 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 हम ऊपर नॉर्थ पोल या हम साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है. सो ये डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन सेकेंड थिंग, latitudes और height above the sea level. So latitudes and height जो sea से above की height होती है वो डिस्कस करते हैं. The height of a place above the sea is called the altitude. इसको क्या बोलते हैं, we can say height को ही हम altitude के नाम से जाने जाते हैं. So the height of a place above the sea level is called altitude. Climate is also affected by the height of a place below the sea level. As altitude increases the temperature decreases. ये तो आपको पता है, जैसे जैसे हाइटी पे आप जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है, जैसे जैसे आप और ऊपर पहाड़ी के चढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है. ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, हाइटी बढ़ी तो टेम्परेचर कम हुआ. ओके, सम हाई माउंटेन्स पीक रिमेन स्नो कवर्ड इवन इन द ट्रॉपिकल जोन. ऐसा भी देखा है कुछ ट्रॉपिकल
जोन में भी ऐसे एरियाज है जहां पे पूरा साल वी कैन से बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है। दैट इज वाई प्लेसेस लाइक ऊटी एंड शिमला आर कूल इन इवन इन द मिडल ऑफ द समर। इसी की वजह से ऊटी या शिमला हम बात करें समर्स में भी ये बहुत ठंडे रहते हैं। शिमला विमला में देखा है ना, गर्मी नहीं इतनी पड़ती, वहां ठंडा मौसम ही रहता है। वेयर एज प्लेसेस इन द प्लेन रिमेन हॉट, और वही प्लेन एरियाज में आप हरियाणा पंजाब की साइड देखो बहुत गर्मी पड़ती है समर्स में। वही अगर हम ऊटी की बात करें या शिमला की बात करें, वहां समर्स में भी ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। सो ऑल्टीट्यूड और हाइट पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। जब अल्टीट्यूड बढ़ता है या हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी का डिस्टेंस से कैसे चीजें इफेक्ट करती हैं वो देखते हैं। सो प्लेसेस close to the sea are either very hot nor very cold। देखिए सी के जो पास के जो एरियाज है, ये जो पास के जो स्टेट्स है वो ना ज्यादा गर्म होंगे ना ज्यादा ठंडे होंगे, वहां पे मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर रहेगा। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स क्वाइट हॉट व्हाइल द सी रिमेन रिलेटिव कूल। ये तो आपको पता है कि हमने देखा है कि दिन के टाइम में जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। देखिए इसमें जो बताने की कोशिश की है ना, वो यही बताने की कोशिश की है कि दिन के टाइम पे ना सी ब्रीज चलती है। सी ब्रीज मतलब आप समझ पा रहे हो, सी से हवाएं उठेगी और लैंड की तरफ जाएगी। क्या कह रही हूं मैं, देखो कैसे, देखो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे जो वार्म गर्म हवा ना उठ जाती है, राइज हो गई। ऑफकोर्स गर्म हवा ही उठती है, राइज अप हो गई। अब यहाँ पे जो गैप्स फिल करने के लिए स्पेस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, सी से हवा चलेगी लैंड की तरफ दिन के टाइम पे। इट इज नोन एज सी ब्रीज, जो आपको दिन में देखने के लिए मिलेगी कि सी से ठंडी ठंडी हवाएं आपकी आ रही है। तो यहाँ पे जो समुद्र के किनारे घर है, होटल है, रिजॉर्ट है, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना। और रात में उल्टा हो जाएगा, रात में क्या होगा कि ये आपकी जो समुद्र है ना ये गर्म रहेगा एज कंपेयर टू लैंड। सो अब जहां गर्म है तो वहां पे सी राइज, वहां पे हवाएं राइज होगी, उठ जाएगी। अब यहाँ पे उठ गई तो यहाँ समुद्र के अंदर स्पेस बन गया, अब है ना। तो इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर आएगी। सो इसकी वजह से लैंड से हवाएं सी की तरफ चलती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, जो आपकी नाइट में चलती है। क्लियर हुआ इतनी चीज, लैंड एंड सी ब्रीज है ये, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है मैंने आपको पहले बता दिया। सी ब्रीज दिन में चलती है, लैंड ब्रीज आपकी रात में चलती है। सी ब्रीज में हवाएं सी से लैंड की तरफ चलेगी और लैंड ब्रीज में लैंड से सी की तरफ चलेगी, ठीक है। चलिए, A cool breeze blow from sea to land। Of course, एक cool breeze move करती है sea से land की तरफ। This is called sea breeze। इसी को बेटा क्या कहते हैं, sea breeze। जो हवाएं समुद्र से land की तरफ चलेगी उसको क्या कहेंगे, sea breeze। At night, the sea is warmer than the land। जो मैंने आपको बताया, दिन के टाइम, रात के टाइम जो समुद्र है, तालाब है या सी है, वो गर्म होता है। Then the land, a cool breeze blow from land to sea। फिर तब हवाएं चलती है लैंड से सी की तरफ, ठीक है। कभी आप सी एरियाज में ऐसे गए होंगे, रात के टाइम पे आपको गरम गरम सी हवाएं फील होगी, कहां पे, सी के किनारे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं जब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है। This is because water heats up and cool down more slowly than land। ये जो हवाएं चलती है ना लैंड से सी की तरफ, ये इसलिए होती है क्योंकि क्या है, लैंड तो जल्दी से गर्म हो गया और जल्दी से ठंडा हो गया, बट जो सी है वो थोड़ा टाइम लगाती है गर्म होने के लिए और उतना ही टाइम लगाती है ठंडा होने के लिए। इसकी वजह से क्या है कि सी अभी भी गर्म होती है रात में एज कंपेयर टू लैंड। सो इसकी वजह से सी अगर गर्म है तो उसमें गर्म की वजह से उसमें हवा राइज होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, हवा उठनी शुरू हो जाएगी और वहां स्पेस फॉर्म होगा तो उसकी स्पेस को फॉर्म कर देगी जो हवाएं लैंड से चलती हैं। ओके, चलिए, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये तो सबको पता है, अगर हम ये वाले जितने भी स्टेट्स देखें, सिटीज देखें, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि ये सी के किनारे पड़ते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी सिटीज, जो भी स्टेट्स सी के किनारे होते हैं, वहां पे क्या, ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर। ओके, so this is because water heats up and cool down more slowly than the land।
द डिफरेंस इन हीटिंग एंड द कूलिंग बिटवीन द वाटर एंड द लैंड फॉर्म्स द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। देखिए, जो हम बोलते हैं हीटिंग होना लैंड का या कूल डाउन होना, जिसकी वजह से लैंड एंड सी ब्रीज चलती है। सो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड की वजह से क्या मूव होती है, सी ब्रीज चलती है और लैंड ब्रीज चलती है। सी ब्रीज चलेगी आपकी दिन के टाइम पे, लैंड ब्रीज चलेगी रात के टाइम पे। ओके, ऑन द अदर हैंड दिल्ली इज वेरी हॉट during the summers and very cold in winters. This is because it is far from the sea. देखो, दिल्ली में एक पर्टिकुलर रहता है टेम्परेचर कि गर्मियों में बहुत गर्मी होगी, सर्दियों में उतनी ही सर्दी होगी। इट्स जस्ट बिकॉज कि दिल्ली सी से बहुत दूर है। दिल्ली के आसपास आपको कोई सी नहीं दिखेगा। अगर आप मुंबई का, कोलकाता का देखो, वहां पे सी दिखेंगे, समुंदर उसके आसपास। दैट्स वाई वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है एज कंपेयर टू दिल्ली। सो ये समझ में आया किस तरीके से हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है किसी जगह का टेम्परेचर को, ठीक है, या उसकी कैसे टेम्परेचर कंडीशन चेंज होती है। सो एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एयर में जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसी को कहते हैं जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में। अगर हवा में मॉइस्चर है ना, अगर हवा ड्राई है तो वो ह्यूमिड नहीं है। अगर हवा में मॉइस्चर कंटेंट हो गया तो ह्यूमिडिटी हो गई, हवा में, हवा वेट हो गई, ठीक है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन अ प्लेस अफेक्टेड इट्स क्लाइमेट। तो ह्यूमिडिटी भी उस जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है और इफेक्ट करती है। Wind blowing over the sea collect moistures and makes the climate in the coastal area very humid. इसलिए आपने देखोगे जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्र के किनारे वाले स्टेट्स है या सिटीज है, वहां पे टेम्परेचर बहुत वी कैन से ह्यूमिड रहता है। इट जस्ट बिकॉज वहां पे समुद्र है, तो समुद्र अपने साथ मॉइस्चर लेके जाता है, तो जिस हवा में मॉइस्चर होगा उसमें ह्यूमिडिटी होगी। ये तो अभी हमने देखा, जो भी हवा में मॉइस्चर होता है उन हवाओं में ह्यूमिडिटी भी होती है। ओके, चलिए, द एयर इन दिल्ली इज हॉट एंड ड्राई इन द समर। और दिल्ली की बात करें, ये तो अभी हमने बात किया कि मुंबई में, कोलकाता में यहाँ पे हवाएं क्या होती है, ड्राई, यहाँ पे ह्यूमिड वाली हवाएं होती है। अगर हम मुंबई कोलकाता की बात करें, क्योंकि वो सी से किनारे एरिया लगती है। बट वही अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हवाएं बहुत हॉट होती है, ड्राई होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इनकी हवा में वाटर वेपर्स नहीं होते, ठीक है। तो इनकी जो दिल्ली में हवाएं चलती है वो होती है ड्राई वाली, सूखी हवाएं, ठीक है। The air in Delhi is hot and dry in the summers and cool and dry in winters. Of course, इसकी वजह से दिल्ली में winters and summers हुआ करते हैं, ठीक है। This is not much moisture in the air. Places like Chennai and Kolkata have humid climate. The area is full of moisture from the sea. वही अगर हम बात करें चेन्नई एंड कोलकाता की, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहां की हवाओं में मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो सी के किनारे एरियाज होते हैं। तो ये भी इफेक्ट करता है किसी स्टेट का, किसी कंट्री का क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन कैसी है, विंड कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, ये भी उस जगह का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। सो विंड ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड कूल्स डाउन एज वेल एज हीट अप अ प्लेस। देखिए, विंड, हवाएं जो होती है, किसी जगह को ठंडा भी कर देती है और किसी जगह को गर्म भी कर देती है। द विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज राइज द टेम्परेचर। देखिए, अगर कोई हवाएं आ रही है और वो हवाएं हॉट एरिया से आ रही है, तो वहां पे टेम्परेचर वो बढ़ा देगी। अगर वो हवाएं गर्म है, अगर वो हवाएं ठंडे एरिया से आ रही है, तो वहां टेम्परेचर कम कर देगी, ठीक है। सो द विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज राइज द टेम्परेचर व्हाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज लोअर द टेम्परेचर। तो ये जो हवाएं कैसे टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है, कैसे कम कर दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेनफॉल, बारिश। वो कैसे इफेक्ट करती है, आपने खुद ही, बारिश तो आपने खुद ही देखी, थोड़ी सी बारिश हो जाए, चाहे विंटर्स में हो चाहे समर्स में हो, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाता है, थोड़ा प्लीजेंट वेदर हो जाता है। अगर गर्मियों में बारिश हो जाए तो एकदम ही सुहावना मौसम हो जाता है ना। सो द विंड coming from the sea and ocean bring clouds give rain. Of course, rain कैसे आती है, जो समुद्र से अपने जो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, वो रेनफॉल कर देती है। Okay, the amount of rainfall from these wind and its distribution have a great influence on the climate. किसी भी क्लाइमेट पे इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है,
ओके, नेक्स्ट है बेटा, ये तो 6 चीजें आपको पता लग गई, किसी भी स्टेट का, कंट्री का क्लाइमेट में ये सब इफेक्ट करता है कि इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, सी से क्या डिस्टेंस है, ऑल्टीट्यूड क्या है उसका, विंड की डायरेक्शन क्या है, रेनफॉल क्या है, ये सब इफेक्ट करता है किसी भी जगह का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट हीट जोन, कौन कौन से हीट जोन्स होते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन। देखिए हमारे अर्थ 3 हीट जोन में डिवाइड होते हैं। हीट जोन मींस हमारी सन का हीट अर्थ पे किस तरीके से हीट देती है हमारा। सो फर्स्ट हीट जोन है वो बेटा टॉरिड जोन, या फिर हम इसको बोल देते हैं बेटा ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। ये जो ऑरेंज कलर से मार्क किया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, ये है बेटा आपका टॉरिड जोन, या फिर आप कह सकते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, द एरिया लाइंग बिटवीन द tropical of Cancer and the Tropic of Capricorn on the both side of the equator receive direct rays from the sun। देखिए मैंने आपको बताया है ना, अगर यहाँ लिखा है कि डायरेक्ट रेज आ रही है सन की, अब डायरेक्ट सन की रेज आएगी तो वहां टेम्परेचर क्या होगा बताइए मुझे, ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। ठीक है, सो जो टॉरिड जोन का एरिया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का एरिया, वहां पे डायरेक्ट सन रेज आती है। दैट इज व्हाई दीज एरिया हैव अ हॉटेस्ट क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द टॉरिड जोन। इसको टॉरिड जोन हम कहा करते हैं। ये एरिया को जो ऑरेंज पार्ट आप देख सकते हैं, ये टॉरिड जोन है आपका, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा होता है। सेकंड हम देखते हैं बेटा फ्रिज जोन। फ्रिज जोन ये जो आपको ग्रे कलर का जोन दिख रहा है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ, ये हमारा फ्रिज जोन है, ये वाला। ठीक है, अब ये कैसा होता है, यहाँ पे कैसा रहता है मौसम, लेट्स सी। द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, जो मैंने आपको बताया आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का एरिया और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल का एरिया कम्स अंडर द फ्रिज जोन। ओके, आर फार फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए ये वाले एरियाज ना इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है, दे रिसीव वेरी स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड आर देयरफॉर वेरी कोल्ड। इसकी वजह से ये एरियाज जो आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल के एरियाज है, वो फ्रिज जोन के जो एरियाज है वो ठंडे होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर नोन एज फ्रिज जोन। इसको क्या कहते हैं, फ्रिज जोन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड टेम्परेट जोन। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और ये जो और येलो कलर से आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला आपका आ जाता है किसके अंदर, किसके अंदर, बिल्कुल सही, टेम्परेट जोन के अंदर। ओके, चलिए, द एरिया lying between the torrid zone and the fridge zone are neither very cold nor very hot। ये जो एरियाज होंगे ना बेटा, ये ना तो ज्यादा गर्म होंगे ना तो ज्यादा ठंडा होंगे, जो मैंने आपको बताया मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। These are called the temperate zone। इन्हीं को बोलते हैं टेम्परेट जोन, जो आपको ऑरेंज कलर से, नो येलो कलर से देख रहे हो, है ना, येलो कलर से यू कैन इजिली सी। So these areas are called temperate zone। Okay, thus we can see that places located near the equator have a hot climate and those located far away have cold climate। इक्वेटर के जितना पास होगा वहां हॉट वेदर होगा, जितना दूर जाता जाएगा वहां पे कोल्ड वेदर होगा। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ऑफ कोर्स वी नो, हमने अभी डिस्कस भी किया, इक्वेटर का से डिस्टेंस मेजर करने से आपको पता चल जाता है कि जितना दूर इक्वेटर से उतना कम टेम्परेचर, जितना पास इक्वेटर से उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो ये 3 जोन समझ आए, टॉरिड जोन, फ्रिज जोन एंड टेम्परेट जोन। या वी कैन से टॉरिड जोन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर मॉडरेट होता है, एंड फ्रिज जोन में बहुत ठंड होती है, कोल्ड। ठीक है, ओके, नाउ इन माय ओपिनियन दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। चैप्टर अच्छे से समझ में आया, क्या क्या वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, हीट जोन कौन कौन से हैं, क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। चलिए फर्स्ट बताइए मुझे एमसीक्यू, विच हीट जोन लाइज इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन सी जोन थी जहां पे बहुत गर्मी है, टॉरिड जोन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, टेम्परेचर फिल इन द ब्लैंक विद इंक्रीज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन डिक्रीज होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, प्लेसेस नियर द सी आर, जो नियर सी के पास के एरियाज है वो कैसे होंगे, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड।
ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडे, मॉडरेट टेम्परेचर. नाउ लेट्स मूव ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज दैट मुंबई एक्सपीरियंस फिल इन द ब्लैंक क्लाइमेट. मुंबई में कैसा क्लाइमेट रहता है? मॉडरेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी. नेक्स्ट, सेकंड, इंदौर एक्सपीरियंस फिल इन द ब्लैंक क्लाइमेट. इंदौर में कैसा रहेगा? यहाँ पे भी मॉडरेट रहेगा. ठीक है, एमपी इंदौर. ओके, नेक्स्ट है बेटा, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज कब चलती है? नाइट के टाइम पे. हमने देखा था सी ब्रीज दिन के टाइम पे चलती थी. नेक्स्ट, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक, हीट जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. जहां पे डायरेक्ट सन की रेज आती है बेटा, वो टॉरेट जोन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ, टेम्परेचर फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल. देखिए, इक्वेटर से पोल तक जाते जाते टेम्परेचर हो जाता है डिक्रीज, कम हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैचिंग पार्ट. मैचिंग तो इजी है. दिल्ली में क्या होता है? इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर तो सबसे पहले हॉट होता है, तो हम मार्क कर सकते हैं इक्वेटर हॉट है. ठीक है. अब कोलकाता में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सो हम इसको मॉडरेट से मैच करते हैं. ह्यूमिडिटी क्या है? कितना एयर में मॉइस्चर है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. शिमला में तो ऑफ कोर्स कैसा टेम्परेचर होगा? क्या होगा? कोल्ड. एंड दिल्ली का टेम्परेचर इज नॉट सो कोल्ड, नॉट सो हॉट एंड ड्राई रहेगा, मीन्स गर्म ही रहेगी, है ना. चलिए, ऑफ कोर्स नाउ इट्स डी पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब यहाँ रीराइट करना है, मीन्स यहाँ जो करेक्ट है ना उसको करेक्ट करके लिखना है. जैसे फर्स्ट बोला, ह्यूमिडिटी एट हिल स्टेशन इज वेरी हाई. नो, ह्यूमिडिटी तो हाई नहीं होती, लो होती है. हिली स्टेशन पे या हाई एल्टी पे ह्यूमिडिटी होगी? ना ना ना, जो सी के किनारे एरियाज होंगे वहां ह्यूमिडिटी होती है. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, द टेम्परेचर इन द फ्रिज जोन रिमेन हाई. नो, फ्रिज जोन में तो टेम्परेचर कम होता है, सो वेरी लेस लिखेंगे, नॉट हाई. ओके. थर्ड, द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे इज इवनिंग, नहीं आफ्टरनून. सबसे गर्म दिन तो आफ्टरनून का होता है. नेक्स्ट, वेदर रिमेन्स सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड. नो, वेदर लॉन्ग पीरियड के लिए सेम रहता है, नहीं, शॉर्ट पीरियड. ओके. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, the temperature gradually decrease, not increase. Okay, so these are the mistakes that you have to rewrite these statement by correcting all these mistakes. Okay, now let's move on some question and answers. Okay, first one is that why are the mornings cooler than the noon? Why the mornings are cooler? Because at the time of morning the sun rays falling on the earth at a slanting. Okay, slanting में sunrise आ रही है, तो जब स्लांटिंग में सनलाइट आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर ठीक होगा, प्लेजेंट टेम्परेचर होगा. दैट्स व्हाई मॉर्निंग में प्लेजेंट टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू नून. ठीक है. व्हाट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर? एक्सट्रीम इज मींस एक्सट्रीम टेम्परेचर आल्सो हैव हॉट टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर. एक्सट्रीम मींस द हम कह सकते हैं एकदम बहुत ज्यादा, है ना. When something is too intense, we can say it's extreme. Okay. Next, name 3 places in India which have moderate climate. Moderate कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. ठीक है, यहाँ पे moderate रहता है climate. Next, where do you find fridge zone? Fridge zone कहाँ मिलेंगे? Arctic Circle to North Pole and Antarctic Circle to South Pole. We will get fridge zone. Next, what factor affect the climate of a region? ये तो अब आप अच्छे से बता दोगे. इक्वेटर से डिस्टेंस, विंड की स्पीड, है ना. नेक्स्ट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब इफेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टॉरिड जोन क्या है? इट इज अ जोन वेयर द डायरेक्ट सनरेज फॉल, इट इज नोन एज टॉरिड जोन. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी मींस द एयर, द अमाउंट ऑफ moisture that is present in the air is known as humidity. Name 2 places in our country which experience high humidity. High humidity कहाँ होता है? मुंबई, चेन्नई रीजन में आपको high humidity मिलेगी. ठीक है. So this chapter is all about, I am hoping so this chapter is totally clear to you. Yes. So that's all my dear kids for this class. I will meet you in your next class. Till then, keep learning, keep shining. Have a good day. Take care. Bye bye.